ओके। अच्छा, इसमें मैंने क्या कहा था कि भाई इसमें एक्सेस की और सिगरेट की यहाँ पे हम शो वो हो रही थी, सिक्योर नहीं थी, तो इसलिए हमने दूसरा वे यूज़ किया है, सीरीज स्टोरेज इंटीग्रेशन वाला। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, एक टेस्ला स्टॉक्स का एम्प्टी टेबल बनाएंगे। इस बार हमारा डेटाबेस बना हुआ है, स्कीमा बना हुआ है, हमें दोबारा दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक तरीके से टेस्ला स्टॉक्स भी बना हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिलीट कर देंगे ताकि हमारा टेबल जो है ना बिल्कुल एम्प्टी हो जाए। आप डिलीट लिखें यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम टेस्ला स्टॉक्स, तो ये मेरा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और जस्ट टेबल का स्कीमा बच जाएगा। बस देखा, जब मैंने इधर ये चलाया ना एवरीथिंग फ्रॉम टेस्ला स्टॉक्स, तो मेरा टेबल पूरा डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ रॉस डिलीट हुई हैं। और उसका ये जो है ना कॉलम्स बचे हैं, यानी कि मुझे अब ना ये वाली कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट रॉस डिलीट करी है और मेरे पास ये कॉलम्स वगैरह हैं। तो टेबल बन गया स्नोफ्लेक में। अब क्या करना है, हमने इधर एक एक्स्ट्रा काम करना है। हमने एक स्टोरेज इंटीग्रेशन बनानी है। ठीक है, स्टेज ओके। से पहले स्टोरेज इंटीग्रेशन बनानी है। हम पहले हम क्या कर रहे थे, कंपेयर करते रहते हैं क्या कर रहे थे। पहले हमने स्टेज बनाया था डायरेक्ट, और उसमें हमने क्रेडेंशियल्स पास कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्टोरेज इंटीग्रेशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद स्टेज बनाएंगे। अच्छा, स्टोरेज इंटीग्रेशन क्या होता है? स्टोरेज इंटीग्रेशन जो है ना, एक समझे ब्रिज है बिटवीन स्नोफ्लेक एंड एडब्ल्यूएस। और स्टेज जो है उसका रास्ता है, यानी कि स्नोफ्लेक में जो डेटा है ना उसका टेबल है, उसका रास्ता एडब्ल्यूएस में जो टेबल है उसका रास्ता क्या है, स्टेज है। और एसिड समझा नहीं, इंटीग्रेशन, मैंने समझा नहीं। वापस प्लीज दिखा देता रिपीट हूँ, करो। 2 मिनट। ये रहा स्टेज। हाँ, कहा भाई अभी उठे हैं। वकास भाई को ज्वाइन कर लो, ये दोबारा स्टार्ट कर लेंगे दूसरा वाला ना। वकास भाई को ज्वाइन कर लो। रिकॉर्ड किंग को रोको जरा। ओके। अच्छा, स्टेज क्या कह रहा था मैं, ये स्टेज जो है ना, हमने यहाँ पे एडब्ल्यूएस की बकेट पास करी है कि हमने बताया है कि स्नोफ्लेक को जब हम कमांड चलाएंगे ना, हमने डेटा कहाँ से लाना है, हमने S3 बकेट से लाना है, और S3 बकेट का हमने एक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है। यानी हम एक एड्रेस बता रहे हैं स्नोफ्लेक को, एडब्ल्यूएस का, कि आपने जब ये कमांड चलेगी ना तो आपने डेटा कहाँ से लेके आना है। ठीक है। ठीक है। और ये क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन जो है रास्ता है, यानी ब्रिज है। इसके जरिए हमारा जो है ना स्टेज में डेटा आएगा बगैर क्रेडेंशियल्स के। यहाँ पे हम देखोगे ना, जो क्रेडेंशियल्स हम यहाँ पे नहीं पास कर रहे, जो हमने पीछे पास किए थे, यहाँ पे हम हम्म। क्रेडेंशियल्स नहीं पास करेंगे। बगैर क्रेडेंशियल्स के हम डेटा लेके आएंगे। हम जस्ट यहाँ हम पे आईएम रोल बनाएंगे। बनाएंगे, रोल बनाएंगे, हम उसका ARN पास करेंगे, और सारे जो क्रेडेंशियल्स जो एक्सेस है ना हम रोल को दे देंगे। तो हम रोल सही के है। जरिए डेटा लेके आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये एसिड इंटीग्रेशन का फायदा है। ठीक है, डन हो गया। उसको देख लेंगे हम क्या है। या हम रोल बनाएंगे AWS में, और उसके बाद ऐड परमिशन करेंगे, तो मैं कर लेता हूँ उसको। ठीक है। अच्छा, अब नया रोल बनाना होगा हमें। हाँ, नया रोल बनाना पड़ेगा। उसमें से आ गया यार, चलो आ जाओ। IAM पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा रोल्स का। यार आसान आसान, आराम से आराम से। ज्यादा तेज हो रहा हाँ। अच्छा, है। उसी वाले यूजर के ऊपर नहीं, रोल पे ही जाएंगे ना। रोल पे जाए ना, रोल पे। क्रिएट रोल, रोल पे क्लिक करेंगे। हाँ, क्रिएट रोल पे क्लिक करें, और उसके बाद इधर AWS अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। सही है। ठीक है। AWS अकाउंट के बाद जिस अकाउंट ये ऐसे रहने दें, इसको फिर क्रिएट कर लें, नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने हम्म। के बाद इधर हमें ना S3 का एक्सेस देना है। अमेजोन S3, 2 मिनट। फुल एक्सेस। S3 का देना था ना। हाँ, फुल एक्सेस अमेजोन एस S3 फुल एक्सेस। हाँ फुल एक्सेस। अमेजोन S3 फुल एक्सेस। ठीक है, ये मैंने दे दिया इसको, यहाँ से नेक्स्ट कर लिया। यहाँ पे नाम दे दो उसका, रोल का, लोडिंग रोल दिया। ठीक है। अभी हमें पॉलिसी अपडेट करनी पड़ेगी, लेकिन इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम बाद में पॉलिसी अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, बाद में कर लेंगे अभी अपडेट पॉलिसी। अब टैग दे देते और हैं आप। सही है। ठीक है, टैग दे दिया मैंने। क्रिएट रोल पे हम्म। क्लिक किया, तो रोल मेरा बन गया। मैं इसको व्यू कर सकता हूँ रोल को यहाँ से। ठीक है, अब ये हमें ARN मिल गया हमें यहाँ से ना, ये ARN हमें चाहिए होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया, इधर आके सही बोले बोले। सही सही है, मिल गया। ओके, हम कहाँ तक थे, हमने क्या किया था,
टेस्ला स्टॉक्स का एम्प्टी टेबल है मेरे पास, उसके आगे हमने कुछ भी काम नहीं किया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे स्टोरेज इंटीग्रेशन। मैंने एक स्टोरेज इंटीग्रेशन बनाई, क्रिएट और रिप्लेस की कमांड चाहिए स्टोरेज इंटीग्रेशन। उसके बाद इंटीग्रेशन का नाम, मोहित भाई देख लेना, इधर मैंने S3 इंटीग्रेशन का नाम दिया, तो नाम एक नोट कर मिनट लेंगे। एक मिनट स्लो थोड़ा सा। अच्छा, हम वापस हैं क्रिएट रिप्लेस के ऊपर। हमने पहले टेस्ला स्लॉग यूज किया था, हम यहाँ पे एसिड इंटीग्रेट। सबसे पहले देखो आपका टेबल खाली है कि नहीं है, टेस्ला हाँ स्टॉक्स जी, वाला। कर लिया कर खाली लिया है, कर लिया हाँ जी। ठीक है। अब ये कमांड चला, मतलब चार चार आना नहीं, खाली देखो बस। सही ठीक है। है, S3 इंटीग्रेशन मैंने नाम दे दिया। ये मैंने, ये डिफॉल्ट कीवर्ड्स हैं, क्लॉज समझ लेंगे, क्लॉज है। और ये जो है ना आपका, ये लोकेशन नाम है। है आपका, ये नाम है इंटीग्रेशन का, S3 इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये मैंने टाइप इसकी एक्सटर्नल स्टेज दे दी है, और एस प्रोवाइडर मैंने बता दिया S3 प्रोवाइडर है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने ARN कॉपी किया था ना, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। रोल का ARN अभी जो हमने कॉपी किया है। ठीक है, ये मेरा ARN आ गया। ठीक है, और S3 बकेट का आप वो दे देंगे कि आपने कौन सी लोकेशन बता देंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी S3 बकेट ये रही। ठीक है, S3 बकेट है मेरी, जो मैंने अभी बनाई थी, जिसमें टेस्ला डॉट CSV है फाइल। हम्म। मैंने यहाँ से कॉपी करा इसका URI, और मैंने यहाँ आके दे दिया। ठीक चल, है, मैं सेल्फ एडमिन का भी कुछ सीन था। वो क्या सीन है यार? क्या कह रहे इसमें हैं? तो सर ने कोई अकाउंट एडमिन और सेल्स एडमिन वाला भी सीन किया था। सर ने, वही तो मैं बता रहा था विषय भाई को, कि सर ने क्या किया है कि सबसे पहले सर ने ना अकाउंट एडमिन और अकाउंट एडमिन से प्रिविलेजेस सिस एडमिन को दिए इंटीग्रेशन बनाने के लिए। हमने देखा था कि बैच में जब हमने पढ़ा था कि अकाउंट एडमिन के पास हाई लेवल प्रिविलेजेस होता है, और सिस एडमिन के पास उससे थोड़ा कम होता है। तो सर ने क्या किया है, अकाउंट एडमिन से सिस एडमिन को इंटीग्रेशन बनाने का वो एक्सेस दिया है, और सिस एडमिन का रोल यूज करते हुए सर काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अकाउंट एडमिन का यूज करते हुए सारे काम कर रहे हैं। डन हो गया, डन डन ठीक डन है, डन डन डन। तो अच्छा, तो S3 इंटीग्रेशन के नीचे हमने जो प्रोवाइडर है S3 के बकेट का यूआरएल लेना है। S3 बकेट का URL देना है, सही है। ARN के ऊपर हम अपना जो ARN हमने वहां से कॉपी किया, हम वो वाला ARN डालेंगे। वो वाला ARN डालेंगे। एक मिनट, ARN कॉपी किया, ARN यहाँ पर लिया, और यहाँ पे और ARN डाल दिया। और और इसमें लोकेशन, लोकेशन आपने S3 बकेट की देनी है ना, जो आपने लोकेशन S3 का बकेट बकेट वाली देनी है या वो फाइल वाली? नहीं, जिसमें हमने बकेट के अंदर हमने फाइल बनाई थी, उस फाइल के अंदर जाएंगे तो फाइल। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है S3 URI का। सही सही। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ प्रिविलेजेस भी देने होते हैं रोल को ना, मैं देख लेता हूँ उसको जरा ना। सर ने मेंशन किया ना क्या, 2 मिनट। S3 इंटीग्रेशन, और ये आ गया। कमांड चला के देखते हैं, कमांड चला नहीं चलेगी तो फिर उसका ही इशू आ रहा होगा हो गया, पॉलिसी। चल गई, चल चल गई गई, कमांड, देख लेता हूँ चल ठीक है। गई। ठीक है, ये कमांड तो चल गई, हम्म, इंटीग्रेशन बन गई। अब सही। देख लेते हैं, हमें यहाँ पे जो है ना स्टेज बनाते हुए हमें अपडेट करनी पड़ेगी पॉलिसी उसकी, वरना ये नहीं चलेगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बना लिया हमने, स्टेज बना रहे हैं। स्टेज बनाते हुए मैंने क्या किया, क्रिएट और रिप्लेस की कमांड चाहिए। स्टेज का मैंने कीवर्ड दिया, उसके बाद ये मैंने अपना नाम दिया स्टेज का, ये मेरा स्टेज का नाम है। ठीक है, स्टेज डिफरेंट होता है इंटीग्रेशन से। ठीक है, इंटीग्रेशन का नाम मेरा S3 इंटीग्रेशन है, स्टेज का नाम मेरा S3 इंटीग्रेशन स्टेज है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, नीचे एक ना कीवर्ड लिया है स्टोरेज इंटीग्रेशन, उसके अगेंस्ट मैंने वैल्यू दी है S3 इंटीग्रेशन, जो कि मैंने ये बनाया था। एक इंटीग्रेशन मिनट। मैंने ऊपर बनाया था, उसको मैंने यहाँ पे ना यहाँ पास किया S3 इंटीग्रेशन के उसमें। ठीक है, डन है। और यूआरएल कौन सा है? और URL जो है ना, ये आपका बकेट का URL है, यानी कि ये वाला URL, S3 बकेट जो है ना जिसमें फाइल पड़ी है, वो वाला URL है ये। तो ये URL यहाँ से रिप्लेस कर दो आप, ये URL रिप्लेस हो गया। ठीक है, डन है। अब फाइल फॉर्मेट मैंने वही दिया हुआ, टाइप CSV बताई हुई है, फील्ड डेलिमीटर बताया हुआ है। अब फील्ड डेलिमीटर में मैंने यहाँ कॉमा पास किया हुआ है, यानी कि जो मेरे कॉलम्स होंगे ना वो कॉमा सेपरेटेड होंगे। अब यहाँ पे जब हम दूसरा टेबल बाद में अपलोड करेंगे ना, जब हम देखेंगे कस्टमर डिटेल्स वाला, तो वहाँ पे ना इसकी जगह पे पाइप है। तो यहाँ यानी कि वहाँ पे जो, हाँ वहाँ पे जो है ना कस्टमर डिटेल्स वाले में इसकी जगह पे पाइप आ रहा है, यानी कि वो जो टेबल है ना वो पाइप के जरिए वो सेपरेट हुए हैं। तो हमें वहाँ पे जब हम काम करेंगे उधर फील्ड डेलिमीटर हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी कॉमा ही चलेगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है टेस्ला स्टॉक्स डॉट CSV का, वो इस तरीके से ही है, इसलिए हमने फील्ड फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, डन अगर ये चल जाता है तो ठीक है, वरना उसके बाद फिर हम प्रिविलेजेस दे देते हैं, अगर ये नहीं चलता तो।
ठीक डन है, है, ये चल हो गया। गया। स्टेज एरिया आपका बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके कॉपी इनटू। कॉपी इनटू की कमांड नहीं चलेगी, कॉपी इनटू की कमांड आप चला के देख लो नहीं चलेगी, मैं उससे पहले हमें लेना ही पड़ेगा एक्सेस वगैरह ना, लेना ही पड़ेगा, पॉलिसी अपडेट करनी पड़ेगी। तो पॉलिसी कैसे अपडेट होती है, मैंने यहाँ पे कमांड तो लिखी हुई है, लेकिन एक दफ़ा मैं कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम्म, सही। ये नहीं चलेगा जब आप स्टेज को हाँ लिस्ट कराने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा वो। हाँ, नहीं चलेगा वो। जी जी, और हमने वो देना होगा ना वो हमें चीजें। पॉलिसी अपडेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, वो अपडेट करना था ना हमारे पास, ट्रस्ट हाँ रिलेशनशिप। हाँ, ट्रस्ट ट्रस्ट रिलेशनशिप और पॉलिसी अपडेट करनी पड़ती है उसमें। पॉलिसी में क्या डालना होगा? हाँ, वो मैं अभी जेसन देता हूँ ना, यहाँ पे मैंने निकाल के रखी हुई थी। Loading data to self-like integration create IAM role like grant access to loading data that can create an integration in the Snowflake and reference it when creating storage. Okay, I am doing this. Okay, okay, सही। अब यहाँ पे आप ये कमांड है डिस्क्राइब इंटीग्रेशन, जो आपका उसके बाद S3 इंटीग्रेशन, ये नाम था ना हमारे उसका इंटीग्रेशन का। तो हम यहाँ से हाँ ना ये चलाएंगे ना कमांड, तो हमारे पास नीचे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। उसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास स्टोरेज AWS वाली वैल्यू, AWS यूज़र ARN, IAM यूज़र ARN और AWS एक्सटर्नल आईडी, ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का नाम कॉपी नहीं करना है, इन दोनों के अगेंस्ट जो हमारे पास कीज होंगी ना, वो हमने कॉपी करनी है। तो मैं भी दिखा देता हूँ वो कहाँ से मिलेंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने अपडेट करनी है ट्रस्ट पॉलिसी। ठीक है, रोल में जाएंगे, IAM में जाएंगे, रोल में जाएंगे, जो हमने हमने अभी रोल बनाया था, उसके बाद ट्रस्ट रिलेशनशिप के पास जाके एडिट नहीं हो ट्रस्ट रहा पॉलिसी पे क्रिएट करके, मैं भी करूँगा, अभी मैं जस्ट है। ओवरव्यू दे रहा हूँ। एडिट ट्रस्ट पॉलिसी पे करना, क्लिक करके इसको हम एडिट करके यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम ये चीज़ें ना जो हमने ये पास हमने कॉपी किया था ना यहाँ से, यहाँ पे अपडेट कर देंगे इन दोनों जगह। तो हमारे क्रेडेंशियल्स अब AWS पे सेव है, हम कोड में नहीं डाल रहे हैं क्रेडेंशियल्स, तो वो मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देख लेंगे आगे क्या करना है। अच्छा, सही। जस्ट हमने यहाँ पे ट्रस्ट पॉलिसी चेंज करनी है ना। हाँ, ट्रस्ट पॉलिसी चेंज करनी है। जो हम इंटीग्रेशन क्रिएट करेंगे, अब उसको हम लोग डिस्क्राइब करवाएंगे। हाँ, उसमें डिस्क्राइब कराते हुए हमारे पास आएगा ARN का यूजर, यस AWS का। वो हमने कॉपी किया और वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। देन यस, हमने उसकी लोकेशन, लोकेशन थी क्या था, एक्सटर्नल एक्सटर्नल आईडी। आईडी, यस। एक्सटर्नल आईडी, ठीक है, ARN का यूजर और एक्सटर्नल आईडी सही है। ठीक है, मैं आगे। इसको भी चलाता हूँ इंटीग्रेशन की कमांड को, डिस्क्राइब इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन के बारे में बता देगी, इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी मेरी। ये वाली AWS IAM यूज़र हाँ ये। ARM, इसके अगेंस्ट ये रही प्रॉपर्टी वैल्यू, ये मुझे यहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर ली। और एक्सटर्नल आईडी मेरी ये रही, इसके अगेंस्ट वैल्यू ये रही, ये मैंने ये भी कॉपी कर ली मैंने। ठीक है, मेरे पास दोनों चीज़ें कॉपी हो गई हैं। तो अब मुझे क्या करना है, स्नोफ्लेक पे आके एक मिनट एक मिनट एक मिनट, भाई 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 भाई। जी जी बोलो। सर, पीछे पीछे हमने IAM को कॉपी कर लिया। देखो यार, यहाँ पे हमने यूज़र ARN के अगेंस्ट जो वैल्यू थी हाँ प्रॉपर्टी वैल्यू, उसको कॉपी किया। सही है। AWS एक्सटर्नल आईडी के अगेंस्ट ये वैल्यू थी, इसको कॉपी किया। ये दोनों कॉपी हो गए। हाँ हो गई। ठीक है, बिल्कुल हो अब आप AWS में आ जाओ, रोल्स में। हमने यहाँ पे एक रोल बनाया था स्नोफ्लेक लोडिंग रोल, कौन सा बनाया था, स्नोफ्लेक लोडिंग रोल था ना। अभी मैंने कौन गई। सा रोल बनाया था पिछले उसमें वीडियो में, आई थिंक मैंने ये बनाया था, ये प्रैक्टिस वाला बनाया था, नहीं ये ये वाला प्रैक्टिस वाला है, प्रैक्टिस वाला 1 आवर। प्रैक्टिस वाला बनाया था। लेकिन वो तो पहले बनाया होगा ना शायद। हाँ, मुझे एसवाई एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, मैंने लोडिंग। मल्टीपल बनाया है। SY3 स्नोफ्लेक लोडिंग स्लैश ऊपर अपना टॉप पे तुमने जाए, नाम टॉप लिखा। पे, हाँ, टॉप पे टॉप जाए, पे टॉप पे इधर से। यहाँ क्या आ रहा है, 14 मिनट्स अगो जो आ रहा है वो कौन सा है? कौन सा वाला। ऊपर ऊपर ऊपर। ये अभी कह रहा है ना तुमने। अच्छा, ये तो उसकी वजह से हो जाता है, सही सही, दूसरे ये प्रोडक्ट्स वाला। में बहुत सारे बनाए हैं। ठीक है ठीक है। तो इधर आके ना आप, ये मेरे ख्याल से ये वाला है, रोल डी ए वाला। ये वाला होगा। तो यहाँ से जो है ना इसका हमने एक्सेस, यहाँ ये हमने दिया हुआ ना। उसके बाद यहाँ पे आएंगे ना आप, यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको एडिट ट्रस्ट पॉलिसी कर लें। सही है मोहित भाई, सही है यहाँ तक। हाँ हाँ डन है। ठीक है, अब इसको पूरे को ना रिप्लेस करना है हमने इससे। यहाँ पे हमने दिया हुआ है यहाँ पे ट्रस्ट एक पॉलिसी। मिनट इसको ठीक है, ऐसे मैं रखो आपको अपनी देता हूँ, स्क्रीन। हाँ ये मैं ना स्क्रीन आपको दे देता को हूँ। ऐसे करो। 2 मिनट रुको, ऐसे रहो। स्क्रीन वीडियो शॉट लॉक है। से दे देता हूँ ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। व्हाट्सअप कर देता हूँ, डन है, डन डन डन। कर दूँ व्हाट्सअप। मैंने तो निकाल लिया, तुम। कर दिया मैंने।
ओके, ट्रस्ट स्टेट पॉलिसी करनी, यहाँ क्योंकि से, लास्ट टाइम क्लास में भी किया था ना हम लोगों ने। ओके, ट्रस्ट पॉलिसी हमने यहाँ से आप अपडेट वो करिए, कॉपी करिए सर के कोड में भी है ना, सर के कोड में सर ने लास्ट में एक फाइल दी हुई है ट्रस्ट पॉलिसी। देखते हैं हम यहाँ पे ना। सर ने पूरी बनी हुई फाइल दी हुई है। यस यस यस, ये ट्रस्ट पॉलिसी डॉट टी मैं एच वहीं से यहाँ उठाया से था आप कॉपी जी, आपको मिल जाएगी, सही है। मैंने यहीं से कॉपी कर लिया था जी। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कुछ कर रहा नहीं है अभी तो। अच्छा अच्छा, पॉलिसीज में भी एक ही पॉलिसी ऐड करनी है मतलब हमने। हाँ, एक ही पॉलिसी ऐड करनी है, उसके बाद हमें वो करना पड़ेगा इनलाइन ना, वो एक और चीज़ होती है इनलाइन, वो भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने बताया हुआ है ना, ये देखे ना इधर आके, इसने बोला हुआ अटैच ऐसे परमिशन भी देनी पड़ेगी हमें, परमिशन की रोल को ना, ये देखो, रोल में हमें ना परमिशन देनी पड़ेगी कि भाई S3 को एक्सेस करने की, जो हम मैनुअली कर रहे थे ना, यानी कि यहाँ आके हम हम्म ये क्रेडेंशियल्स के थ्रू कर रहे थे, तो हमें हम्म उस चीज़ को करने के लिए ना हमें एक एक्सेस पॉलिसी अपडेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद दूसरा जो है ना, हमें उसका S3 का भी पॉलिसी अपडेट करनी पड़ेगी, यानी S3 को भी वो कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ था, आप कहाँ से कर सर के उससे बता रहे थे? S3 हाँ वाला सर ने वो लिखा हुआ है ना यूज का। हाँ, ये मैंने यार, मैंने जो है ना सबसे पहले इसको इस पे दिया था, उसने मुझे बताया था कि आप पहले ना ये इसकी ट्रस्ट रिलेशनशिप अपडेट करोगे और उसके बाद अटैच सही। पॉलिसी करोगे। इसका मुझे मतलब इतना वो क्लियर नहीं हुआ है कि हम दो दो चीज़ें क्यों कर रहे हैं। आई थिंक S3 बकेट का एक्सेस देने के लिए अलग से कोई परमिशन अटैच पॉलिसी करनी पड़ती है, और ये कनेक्शन बनाने के लिए। अटैच पॉलिसी का मतलब यही है कि जो पहले से रोल बनाया है उसमें हमने S3 हाँ, का अगर कोई देना है तो वो दे तो देना। हम ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं दे रहे ना, डायरेक्ट यहाँ पे भी तो दे सकते हैं, या नहीं दे क्या सकते? चीज, ये ट्रस्ट वाला? नहीं नहीं, ये जो हम दे रहे हैं ना, ये अटैचमेंट पॉलिसी या परमिशन पॉलिसी उसकी S3 की, तो हम ये यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन यहाँ पे तो ट्रस्ट रिलेशनशिप में तो अलग यहाँ पे चीज आती है ना सिर्फ यहाँ पे। कनेक्शन हो रहा है बस। यहाँ पे दो चीजों का कनेक्शन जो हम लोग बनाए थे स्टेज के थ्रू बना ठीक रहे है थे ना, वो यहाँ से हो रहा है अभी। ठीक है। और दूसरा ये कि वो जो पॉलिसीज तो अलग से हम लोग जिस तरह ऐड करते हैं, बस एक पॉलिसी ऐड करनी है, ये वही बात की हुई है अटैच क्या पॉलिसी का कह रहे मतलब हो? पहले से रोल बना हुआ आपका ना, तो उसमें बस S3 की जो है ना फुल एक्सेस दे दो। S3 के परमिशन ऐड कर रहे हैं बस, कि हम ना यहाँ से जो S3 से जो भी हमें काम करना हो हम कर सकें। ठीक जी है, जी। सही है अभी सर। तो हमने पहले तो अभी IAM रूल से वो करेंगे, वो कर लिया मैंने ये। ये हो ठीक है, गया। यहाँ पे ये यहाँ कर पे लिया ना मैंने। आप क्या नाम है अपना ये पास कर दो, स्टोरेज है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था ना, तो यहाँ पे हम्म, आप पास कर दो। इसको मैं यहाँ से वो कर रहा हूँ अपडेट। ठीक है, मेरा एम्प्टी हो गया, यहाँ से अब जो हमने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ये मेरा आई थिंक ये वाला था, ये वाला है। ठीक है, ये मैंने ARN यहाँ से कॉपी किया है, सही। ये वाला ARN है ये। ठीक है, डन डन। अब हमें एक्सटर्नल आईडी कॉपी करके वहाँ पे डालनी पड़ेगी, ये एक्सटर्नल आईडी है, ये हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक्सटर्नल आईडी भी आ गई। अब यहाँ से इसको अपडेट पॉलिसी कर देंगे। यार फेल टू अपडेट पॉलिसी लिखा हुआ आ रहा है। आप स्क्रीन शेयर करो, एक मिनट। मैं वीडियो रोकता हूँ। ठीक है, ओके, कहाँ पे थे हम? ये हमने ट्रस्ट पॉलिसी अपडेट कर दी है। ठीक है, पॉलिसी अपडेट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें आके अटैचमेंट पे ना, यहाँ पे ऐड परमिशंस पे जाएंगे, अटैच पॉलिसीज पे ना हमने अमेजोन S3 का रीड ओनली एक्सेस देना है। ठीक है, या तो हम इसको डायरेक्ट दे सकते हैं अटैचमेंट, एक एक ऑप्शन होता है इनलाइन का, और एक ऑप्शन होता है अटैच पॉलिसी का। अगर आपको इनलाइन कर मतलब जेसन के थ्रू देनी है तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, वरना आप S3 को इनलाइन भी दे सकते हो एक्सेस। तो हम देख लेते हैं कैसे करना है, यहाँ पे अच्छा, आके इसकी जरूरत तो नहीं है दानियाल भाई, बात सुने मेरे पास। जी बोलो। ये जो है ना, ये उस वक्त जरूरत थी जिस तरह अगर हम लोगों ने पहले से रोल बनाया हुआ होता पहले से, जी जी, तो हमने उसमें अगर S3 की जो है ना एक्सेस नहीं दिया हुआ, हमने अभी रोल जो बनाया है उसमें एक्सेस दिया हुआ ऑलरेडी, तो अब ये जरूरत यही ही नहीं वाला है ना, हमारे पास। ये वाला ना। हाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ हाँ, हमने, यही। इसी का बोला हुआ इन्होंने। और आप हाँ अगर अभी जाके नहीं, चलाएंगे तो मैंने चला लिया है, कॉपी हाँ, इनटू कमांड्स भी चल गई है, और लिस्ट करके अगर देखें स्टेज को तो वो स्टेज के डेटा भी आ रहा है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है, अब हमें यानी दूसरा चीज करने की जरूरत है, यही चीज कंफ्यूजन कर रही थी कि भाई जब हमने यहाँ पे भी दिया है और उसके बाद हम हाँ रिलेशनशिप वो उस वक्त था ना कि हमें
हमने जो EC2 के लिए फर्स्ट टाइम पे जो बनवाया था ना, तो उसमें S3 की एक्सेस नहीं दी हुई थी। सर ने बाद में कहा हुआ है कि S3 की परमिशन अटैच पॉलिसी के थ्रू जाके आप दे सकते हैं ऐसा ही है। सेम रोल। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी इनटू की कमांड चलाएंगे। हमने क्या करा है कि टेस्ला स्टॉक जो हमारा एम्प्टी टेबल है हम उसमें डेटा डालना चाह रहे हैं, तो हमने कॉपी इनटू के बाद इसका नाम लिखा है और फ्रॉम के बाद हमने लिख दिया कि S3 इंटीग्रेशन स्टेज जो हमने बनाया था ना वहाँ उसके जरिए डेटा आएगा। ठीक है, और हमने इंटीग्रेशन में क्या नाम दिया था, हमने इंटीग्रेशन में अपना जो हमने रिलेशन बनाया था वो हमने यहाँ पे दे दिया था इंटीग्रेशन। सही है यहाँ पे, और इस स्टेज का नाम हमने यहाँ पे दे दिया, यानी कि डेटा यहाँ से गुजरता हुआ आएगा और इस टेबल में लोड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। मैं इसको चला रहा हूँ कमांड को, तो ये मेरा लोड हो गया डेटा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ, तो ये मेरा डेटा आ गया। ठीक है, ये दूसरा स्टेप भी हो गया हमारा। सही है मोहित भाई, क्लियर है यहाँ तक? नहीं आया, नहीं आया। क्या करी होगी। आई थिंक हो तो रही थी, बीच में तो हो रही